पश्चिम एशिया, जंग और दुनिया में जारी ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई के अबू धाबी पहुंचे। यहां यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान ने गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। इस दौरान यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स प्रधानमंत्री के विमान को हवा में सुरक्षा देते नजर आए। फिर आया वो पल जिसके लिए इस दौरे को अहम माना जा रहा था। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी जंग और ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ है। कुछ हफ्ते पहले ही पाकिस्तान से पुराने कर्ज की 3.5 अरब डॉलर की राशि वापस मांगने वाले यूएई ने भारत में 5 अरब डॉलर के नए निवेश का समझौता किया है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वर्डिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजन का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट शब्दों में दुनिया के सामने रखा। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित बना रहे। उन्होंने कहा है कि वेस्ट एशिया युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है और भारत हमेशा संवाद व कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। भारत और यूएई के बीच कारोबारी समझौते के बाद द्विपक्षीय कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। यूएई ने पहले ही भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी, जिसमें से 20 अरब डॉलर का निवेश हो चुका है। आपको बता दें कि जब यूएई प्रेसिडेंट अल नहयान 19 जनवरी को भारत के दौरे पर आए थे, तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड और डिफेंस समेत 9 बड़े समझौते हुए थे। आपको बता दें कि यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार है। इसमें यूएई ने भारत से 2 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट किया है। भारत का यूएई के साथ वित्तीय घाटा है, यानी भारत यूएई से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम। वहीं वैश्विक संकट के बीच यूएई जैसे देश के साथ भारत की ये डील्स काफी राहत भरी हैं, जिसे पीएम मोदी और भारत की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।